हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की खास बात होगी अपने स्किल पर काम करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक स्किल ही है जिससे आपको आपकी खुद की पहचान बनती है। दूसरों की कॉपी करना, उनकी स्किल को फॉलो करना, उनके जैसा बनना, वो एक अलग चीज़ है। ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। ज़बरदस्ती की किसी स्किल को कॉपी करना, उनके जैसा बनना और चीज़ें करना, ये शायद जो है आपको खुद की जो आपकी आइडेंटिटी है, उससे दूर ले जाती है। हर आदमी के अंदर कोई न कोई स्किल ज़रूर होती है और उसको पहचानने की ज़रूरत है। और आज के टाइम पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप अपनी स्किल को दिखा कर के अपने आपके अंदर जो कुछ भी स्किल है उसके बेसिस पर आप अपनी बात को, जो भी चीज़ें हों, किसी भी फील्ड से रिलेटेड स्किल हो, आप लोगों तक बता सकते हैं और उसके बदले आप कुछ अर्न कर सकते हैं सही तरीके से। लेकिन अब वही है कि पैसा कमाने की धुन में बिना स्किल के काम किए चीज़ों को करते जाना, और वो होता क्या है कि आदमी फिर गलत डायरेक्शन की तरफ चलता चला जाता है। तो उसको एक पैसे की लत लग जाती है कि नहीं, हमको किसी तरीके से चीज़ों को करना है और मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। बाकी रही पैसा कमाना, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल है और उस स्किल के बेसिस पर अगर आप सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी, और दूसरे भी व्यक्ति इससे सीख सकते हैं कि कैसे हम उससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती का लीपापोती करके आप पैसे नहीं कमा सकते। उससे क्या होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना टाइम खराब करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो स्किल आपने इसके पहले ली है, मान लीजिए सोशल मीडिया को देख कर के आप इन्फ्लुएंस हो गए और वीडियो बनाने लगे या सब चीज़ें, तो एक इन्फ्लुएंस हो गया। लेकिन जो आपने पहले से अपने अंदर वो एक स्किल डेवलप की कि हाँ, हमको इस बेसिस पर पैसे कमाने हैं, आपको उस पे फ़ोकस करना है और साथ में जो है ये सोशल मीडिया या जो कुछ भी है इसको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सोशल मीडिया पे वीडियो लाइव आना, फ़ेसबुक पे, ये सब चीज़ें मैं 2014 में ही किया, जब जियो की सिम आई थी। हालाँकि उस टाइम जियो के सिम तो मुझे नहीं मिली थी, लेकिन वाई-फाई मुझे इंटरनेट मिलता था। दिल्ली की बात है, तो वहाँ पर वाई-फाई मिलता था, तो मैं लाइव आता था, वीडियो बनाता था उस टाइम। लेकिन जो है मुझे बहुत लोग सपोर्ट भी करते थे और बहुत लोग ये कहते थे कि नहीं, ये वीडियो मत बनाइए, वीडियो बनाने से कुछ नहीं है। तमाम तरीके की चीज़ें लोग हमसे बताते थे, शायद हम उनकी बात मान कर के मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। शायद जो है वही होता है ना कि अगर मैं उस टाइम खुद की बात सुना होता कि नहीं, मैं कंटिन्यू रखूँगा, मुझे प्रॉपर इंटरनेट मिल रहा है और जो कुछ भी है हम इंटरनेट पे रखेंगे। तो आज मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते, चैनल पे बहुत ज़्यादा ग्रो करता, और जिस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं लाइव आता था, वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किया था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। मेरे जो है को इतना समझाया गया कि ये सब क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा ये बात तो सही है, तो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन आज की डेट में क्या है कि देखिए मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि अब उस टाइम क्या हुआ कि मैंने खुद को नहीं सोचा, अपनी बात को क्या कि लोगों से मैं इन्फ्लुएंस हो गया। और इन्फ्लुएंस इसलिए हो गया कि जब आप
खुद से ज़्यादा दूसरे को इम्पोर्टेंस देने लगोगे और उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, तो आप थोड़ा-सा डाइवर्ट होने लगोगे। तो ये मेरी जो है सबसे बड़ी एक तरीके से नासमझी थी कि मैं उस टाइम चीज़ों को नहीं समझ पाया। मुझे अपने दिल की बात को सुनना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने एक होता है ना कि आदमी लोगों की सलाह और ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपनी बात इस प्लेटफ़ॉर्म पे रखता हूँ। और रही बात सपोर्ट करने वाली बात, तो सपोर्ट करने का मतलब होता है कि आपकी वीडियो जन-जन तक पहुँचा देना, तो ये कोई अपना ही कर सकता है कि आपकी वीडियो को शेयर करे, लोगों को भेजे। तो इसीलिए तो जितने भी सोशल मीडिया पे जितने लोग वीडियोज़ बनाते हैं, उनकी वीडियो को जो शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छे बातें लिखते हैं, उनको लोग कितना एप्रिशिएट करते हैं। वो उनके एकदम सगे नहीं होते, क्योंकि ये काम बहुत बिटर ट्रुथ मैं बता रहा हूँ, ये वो लोग नहीं करते, वही लोग करते हैं, उनके लिए भगवान भेजते हैं कि नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं। क्योंकि शायद उनकी ट्यूनिंग मैच करती है, वो जो दिखाते हैं, जो वो बनाते हैं, लोगों से चीज़ों को कनेक्ट करती है। और जो एकदम आपका ख़ास होगा, जो ऐसी चीज़ें होंगी, शायद उसको ये चीज़ें पसंद नहीं। और यही वजह है कि लोग उसको अपने स्टेटस पे ब्लॉक रखते हैं या सोशल मीडिया अकाउंट पे, इन सब चीज़ों, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो आपकी सफलता में साथ देते हैं। वो एक आध ही लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए बेहतर सोचते हैं। चीज़ें ऐसा हैं, आप खुद देखोगे तो चीज़ें समझ में आएँगी। तो ये तो रही जो है सोशल मीडिया पे स्किल की बातें। तो मेरा सब कुछ कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो भी स्किल है, उस स्किल पे आप काम करो, लेकिन सारा टाइम यूट्यूब पे मत दीजिए। इसके पहले की जो आपने इस चीज़ें सीखा है, हर कोई जो है सीखता ही है ना कि हमको इससे करके हमको पैसे कमाने हैं। तो उस चीज़ को आप मत छोड़िए कि पूरा टाइम सोशल मीडिया पर दे दिया और जिस चीज़ को समय दिया उसको कम दे रहे हैं, तो देखो आप गड़बड़ी करोगे। एक तो वो होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग ये फेमस हुए कि उनको लगा कि नहीं, हमको ये चीज़ करनी ही है। उन्होंने उसी को सब कुछ अपना बना लिया, उस और मतलब उनको पाने के लिए सब कुछ था, खोने के लिए कुछ नहीं था। तो मेरा उन लोगों को यही सलाह है कि जब आपके पास चीज़ है, तो उस पर काम करिए और साथ में इस चीज़ को करिए एज़ ए पार्ट टाइम। सारा दिन इसमें लगे रहना और ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि आजकल बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी सफल होने के बाद मोटिवेट कर देता है। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। खुद के बारे में सोचना है कि हाँ, मेरे लिए ये सही है, क्योंकि एक टाइम के बाद इसकी एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी कि आपने जो डिसीज़न लिए वो सही थे कि गलत थे। कोई कैसा भी डिसीज़न आपको दे, पहले उसकी एनालिसिस करो और गुनो-धुनो, लगे कि हाँ, ये सही है, तो उस चीज़ को फ़ॉलो करो और लास्ट में जब उसका रिज़ल्ट आए, तो उस व्यक्ति को दोष मत दो कि जो है उन्होंने ऐसा कहा। उस केस में होता है कि जब आपको लग रहा है आप सही कह रहे हो, किसी के कहने पे और उस काम को आपने बंद कर दिया, तो आपके लिए दिक्कत है। मेरा तो ये अपना खुद का मानना है और ये बात मैंने आप सबके सामने रखी। तो बस यही कहूँगा कि अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए और उस स्किल के बेसिस पर आप खुद को आगे बढ़ाइए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।